अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ कल जनरल साहब ने जो तकरीर की, सोशल मीडिया पे काफ़ी क्लास ली जा रही है और वहाँ पे ऐसी बातें इन्होंने की जो खुद इनके लिए मजाक बन चुकी हैं। और लोग कहते हैं जनाब कि जाती दफ़ा इंसान सच बोल लेता है, मगर क्योंकि एक आदत पड़ी होती है झूठ की। अच्छा, जुवेद हाशमी का एक बयान सामने आया है, मैंने कुछ कल भी सुनाया था, आज भी सुनाते हैं। क्या जनाब जी? क्या भाई, ये हमारी दिफा करने वाले क्या चीज है? ये हमारी दिफा करने वाले है ना, लेकिन भाग जाएंगे। जो यहाँ बादशाह बन के बैठे होते, माल इकट्ठा करते रहते। जब माल बहुत बन जाता है फिर कहते एक्सटेंशन दो, और एक्सटेंशन अपने आप को देते हैं। मैं ऐसे औलाद अपने आप को मजीद 3 साल की एक्सटेंशन देता हूँ। अयूब खान 1953 से वो एक्सटेंशन लेना शुरू किया था। कैद आजम ने पहले कहा था ये गलत आदमी है, इसको इसकी प्रमोशन रोक दो। किसी ने कैद आजम की मानी? तमाम हमारे जर्नल जो आज बैठे हुए, जिन्होंने कल बनना है, जो नहीं भी बनेंगे, उन्होंने इस मुल्क को एक एक आपका जर्नल जो रिटायर्ड है वो भी कम अज कम वो एक एक आदमी खरबपति है। मैं दावे से कहता हूँ अरे खरबपति है। ये कल बाजा साहब ने नहीं बताया कि इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। ये हराम का पैसा इकट्ठा करके आके यहाँ पे शेरा पे साफ नजर आ रहा था कि वो साथ नहीं दे रहा। वो तस्वीरें भी लगवाने की कोशिश करते हैं। और बेगम साहबा के पास दौलत कहाँ से आई? मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस बंदे को जिसने कहा कि जाके तकरीर कर दो, उसने भी इसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। ना कोई खिदमत मुल्क की, ना कोई ऐसी, इस बंदे ने कोई 6 साल में ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये पाकिस्तान से अब चला जाएगा, पाकिस्तान में ये नहीं रहेगा। कहाँ जाता है? क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में ज़ाहिर एक में इनके ठिकाने नहीं होते। जिस तरह नवाज शरीफ अब यहाँ से भागा है, किसी दूसरे मुल्क जाएगा, फिर ढूंढते रहते हैं कि कहीं पे भी हमें सुकून नसीब हो जाए। कभी ये नहीं होगा कि इसने भी एक ही जगह ठिकाना बनाया होगा। अगर बेल्जियम जाएगा, बेल्जियम में लोग क्या सलूक इसके साथ करते हैं, बाजार में निकलना, इसकी औलाद के लिए स्कूलों में जाना, इसकी अगली नस्ल के लिए जाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आप के ज़हन में ये चीज़ है कि आज दुनिया इसको माफ़ कर देगी और दुनिया ये भूल जाएगी, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है। अब आप गौर करें कि कल जो अनाउंसमेंट की गई वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो भी सुनते हैं ताकि उसमें क्या बात थी। जी जी। तारीख जब आपका जिक्र करेगी तो आपका नाम दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ने वाले सिपा सलारों में लिखा जाएगा। ये जो चीज बताई है, ये जनरल बाजा को ही नहीं पता था कि कौन सी जंग मैंने लड़ी है, कौन सी मुश्किल तरीन जंग लड़ी है। हाँ, वो उसने फिर कल मेरा ख्याल ये बताया कि जो 71 की जंग थी वो 34,000 लड़ने वाले थे, फौजी थे। गलती लग गई, ये काफ़ी देर बाद साफ निकला है। और आपको मैं बता दूं, जब आप पीछे चले जाए तो उन दिनों भी एक डिक्टेटर था जब ये जंग हुई। और सियासी और जितने भी उस वक्त के चैंपियन बनते थे, वो डिक्टेटर ने मिलकर ये आधा मुल्क जो है वो दे दिया था, अलहदा कर दिया, जो आजकल हमारे से बेहतर कहते जा रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, ये जनाब ऐसे पंप कराते हैं, लिख के दे दिया, मक्खन लगा दिया, ये लगा दिया। इस मक्खन ने पाकिस्तान का कर दिया बेड़ा। ये झूठ फरेब, ये जो बोल रही थी बेचारी, पता नहीं इसको क्या दिया, कोई गिफ्ट शिफ्ट दिया, कोई चीज़ दी कि नहीं दी, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर जब ये लोग पढ़ते आके मुतालिया करना चाहिए, पता करना चाहिए भी कौन सी इसने जंग जीती या कौन सी लड़ी है। हाँ ठीक है, अरबपति बन गया है, ये बहुत बड़ी जंग है वैसे तो अगर देखा जाए तो। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी जंग कोई नहीं। आज के ज़माने में महंगाई का दौर है, वो इतनी शानदार तरीके के साथ आपने हेरा फेरी करनी, पाकिस्तान से गद्दारी करनी, ये मीडिया का दौर है। और मीडिया को भी मुंह बंद करने, लोगों के कपड़े उतार के उनको नंगा करके मरवाना, ये इन्होंने जंग जीती है। ये जिल्लत और रसवाई का जो इनके सिरा बांधा गया है, ये साथ लेके जा रहे हैं। सबको पता है। अगर आप
सोशल मीडिया पे देख ले कि जिस तरह कल की छतरोल हो रही है, मुझे भी कई चीज़ों पे हंसी आ रही। साहब बैठे हुए ऐसे है, चेहरा वैसे है जैसे वो कश्तियाँ, वो कहते रहे पंजाबी च नहीं, रोड के मलाह बैठे होंगे ने, वैसे कोई चेहरे पे ऐसी चीज़ ही नहीं। साफ पता चल रहा है कि मसनूई तरीके से बेचारा कभी आंसू ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, मशरकी पाकिस्तान की कहानियां लोगों को सुना रहा है। और मशरकी की छोड़ो, मगरबी की तो बताओ जो 6 माह में तुमने किया। और फिर आप देखें कि हालत ये इन लोगों की है कि इनको खुद नहीं पता कि हमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। भीख मांगने के लिए ये खुद साफ जाते रहे और वो पैसा पता नहीं वही अकाउंटों में डालता रहा बीवी बच्चों के कि मिट्टी डालो, इससे बड़ी इस वक्त चांस मिला हुआ है, उसके बाद मैंने चले जा रहा है तो इतने अरसे में ये मैं पैसे बना लूँ। नाज़रीन, ये कह रहे 34,000 वहां पे थे, पकड़े गए 90,000। 34,000 की खिदमत के लिए 90,000 कैसे पकड़े गए? इसका मतलब अगर 34,000 थे तो दूसरे लोग जो पकड़े गए फौज के आगे पीछे वो ज्यादा होंगे, फौज कम थी। मैं कई दफा जिक्र कर चुका कि मेरा एक अजीज था, नायब सूबेदार, शायद कराची की बात है, तो मैं उसके घर गया तो एक जूता पॉलिश करने वाला आ गया। ये जंगी कैदी में भी रह के आए हुए थे जी। तो मैंने कहा ये किधर आया? कहता ये मेरा जूता पॉलिश करेगा। मैं बस आपने जंग लड़ ली। फिर जो फौज है कि इस तरह के बंदे अपने जूते पॉलिश नहीं कर सकते, वो तारीख उनको कैसे याद रखेगी? ये अब आपने फैसला करना। अच्छा, अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब भी कुछ बताएंगे। लेकिन पहले मैं बताऊं कि जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी हुई तो उस वक़्त जो वो अपने बाबर इफ्तिखार थे, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर काफ़ी एक्सचेंज रेट में तब्दीली आई है, कुछ इस तरह के अल्फाज थे, मेरे पास मौजूद है मगर आपने कई दफ़ा सुने होंगे। कल साहब कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, ना उसका पता है 6 माह में फिर वो किधर गया सब कुछ। ये अब बाबर इफ्तिखार को चाहिए ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे थे, ये बताया करें आगे कौम को, खुद बता दिया करें। कौम ने तो आपको ज़ाहिर अब छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपके सामने लेके आना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस दिन जो तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहते हैं कि ब्रिटिश पुलिस हरकत में आ चुकी है और ये भी इतला है कि कोई ऐसी छापे छुपे भी शुरू हो गई है जो हमें अभी तक पता चला है। ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है कि जिन लोगों पे ये केस होते ज़ाहिर पुलिस ने पकड़ना तो होता है, ये पकड़ दकड़ करके उनके बयानात तो लेने होते हैं और फिर उनको अदालत में पेश करना होता है। अदालत फिर बताती है कि इन्हें रखना या नहीं रखना। नवाज शरीफ साहब गायब हुए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब अब 10 दिन के बाद कह रही है कि कोई कह रहा है अमेरिका चले जाए, कि हमारी रिपोर्ट ये है कि बाकी की ज़िंदगी जो भी बची खुची है जिल्लत और रसवाई की वो तुर्की में हो सकता है गुजारे। तो देखते हैं कहाँ पे ये जाते हैं और कहाँ पे बाकी की ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ से बारह आहिस्ता आहिस्ता ये वाइंड अप कर रहे हैं, इनके बच्चों को भी पता चल चुका है। अब आते हैं जी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ। सदर पाकिस्तान दस्तखत कर देगा, मेरा ख्याल है कि वो भी देखेगा कि ये सीनियर है हमारा जनरल और हाफिज कुरान है। अब एक हाफिज कुरान को जनरल आप बना रहे हैं और फिर अगर वो भी ठीक ना चल सके तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे? मगर मेरा ख्याल है कि काफ़ी सबक जो जा रहे साहब बहादुर जिन्होंने ख़तरनाक जंगें लड़ी हैं वो इससे कुछ सबक हासिल करेगा और फौरी तौर पर वो मामला ये ठीक करेगा कि जो फ़ौज के ये जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ख़राब की है उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो इन मामला को ठीक करे। जो जराइम पेशा अफराद है, चाहे उन्होंने NRO लिया है, जो कुछ भी लिया है, उसे रिवर्स किया जाए, उन्हें वहीं पे लाया जाए, सबको पकड़ा जाए, सब पे केस चले जाए। हमारे ख्यालात भी यही है कि फ़ौज हिस्सा नहीं लेगी, मगर फ़ौज वहाँ से हिस्सा ना ले जहाँ पे इन्होंने काम ख़राब किया है, वहाँ से ये शुरू करे। वरना ये सियासतदान तो बड़े आपको पता हरामखोर हैं, ये तो काबू नहीं आएंगे। इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे और आप अदालतों में भी केस इसी तरह चल रही है। कभी
तौहीन अदालत, कभी कुछ, कभी आपने यहाँ पे हमारा हुक्म नहीं माना, ये सबकी तौहीन हो जाती है। हमारी पाकिस्तान की अवाम की तौहीन नहीं होती, बाकी सबकी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है। आप सोच ले के ना फौजी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या 5-6 ऊपर जो बैठे हो, उनकी तौहीन जो करना वो गुनाह है, कबीरा है। और फिर ये जो हमारे जज है, तौहीन अदालत, इनकी भी करनी बड़ा गुनाह है। तो नाज़रीन, ये आज हालात हाज़िरा में आपको शाम को तफसील से बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। बाकी सोशल मीडिया ज़रा आप खोल लें, टिकटॉक वगैरह के अकाउंट बना लें, क्योंकि आज का बड़े ज़रूरी है। टाइम ज़्यादा ना ज़ाया करे कि उसी पे बैठे रहे, मगर हल्की से नज़र मार के देखा करे। अब मेरा ख्याल है कि इसकी औलाद भी देखती होगी कि अब्बा जी को रोज़ छुतरोल होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रोज़ लानते पड़ती है। इसकी बेगम की तस्वीरें लोगों ने लगाई हुई हैं कि जनाब ये हाउस वाइफ है, करोड़पति बन गई, अरबपति बन गई। किसी के पास कोई रसीद नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं, पता नहीं होगा कुछ तो जिस तरह बताता रहता। शाम को हालात हाज़िरा में तफसील से बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।